जो स्कूलों कॉलेजेस के अंदर टीचर ये लॉ के चक्कर में पढ़ पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं। सबके एटलीस्ट 3-3 4-4 प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। अपने को पॉइंट टू पॉइंट जितनी चीजें बस पूछिए उतना ही लिखना रहता है। आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा तो बाकी अगर आप करके जाओगे तो आप कर लोगे। दोस्तों ये चैप्टर ऐसा है ना जिससे बहुत सारी पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान रहती है। सर लॉज ऑफ मोशन मैंने बोला कि भाई देखो आप लोगों के लिए इस चैनल पे कंटिन्यू इतने लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। पूरा जाके फिजिक्स जाके चेक कर लो, आपको दिखेगा गाइस। वन शॉट वीडियो, डिटेल वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो, सब कुछ। राहुल सर का जो मैथ का वन शॉट लेक्चर्स आ रहा है और ऑलरेडी राहुल सर ने डिटेल लेक्चर डाल के रखा है। केमिस्ट्री की पूरी चीज अपलोडेड है। बट गाइस आपकी तरफ से रिएक्शन जब मिलेगा ना तो काम करने में मजा आएगा। एंड दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में गाइस बातचीत किया करो। बातचीत करोगे ना तो हमें भी ऐसा लगेगा कि आप हो, और फिर आप जब रहोगे ना तो हमें भी काम करने में मजा रहेगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि इसके बाद आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें चाहिए। ओके, इसके ऑलरेडी लेक्चर्स वीडियो तो सब कुछ आ रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। बट गाइस आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, आपको और क्या जरूरत है, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 1000 रखता हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज गाइस उसको जाके ज्वाइन रख करना कि जो मुझे बातें करनी होती मैं वहां आपसे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट कर पाता हूँ। तो चलो बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के बारे में गाइस देखो मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि सबसे पहले आपको काइनेमेटिक एंड डायनामिक्स ये दोनों का डेफिनेशन, ओके डेफिनेशन ये आना चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद गाइस अगर थोड़ा मैं नीचे आ जाओ तो ये जो तीनों लॉ है जो स्कूलों कॉलेजेस के अंदर टीचर ये लॉ के चक्कर में पढ़ पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म करवा देते हैं। मुझे बताते हैं कुछ बच्चे आके बोलते हैं सर हमारे टीचर ने बस लॉ पढ़ा है। अरे भाई लॉ बच्चा ये स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, आगे पढ़ाओ भाई उसको कुछ पर वो नहीं, वो भी लॉ पढ़ाते क्योंकि आपके भी कॉलेज में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइज आपको लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना है। ओके, फर्स्ट लॉ का इंपॉर्टेंस, सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस एंड थर्ड लॉ का इंपॉर्टेंस। एटलीस्ट दो इंपॉर्टेंस तो आपको आना चाहिए गाइज, दो इंपॉर्टेंस। ओके, इसके बाद गाइज मैं अगला, हाँ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका गाइज डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन। इसके बाद मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं, हाँ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के अंदर गाइस जो 4 टाइप्स के फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फिर न्यूक्लियर फोर्सेस का भाई 2 टाइप दिया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सबके एटलीस्ट 3-3 4-4 प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। 3-3-4-4 ज्यादा नहीं, 3-3-4-4 प्रॉपर्टी। और इसका भी ऑलरेडी लेक्चर मैंने बनाया, हो जाके देखोगे ना भाई बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। फिर कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का गाइस आपको डेफिनेशन। ओके, देन इसके बाद हाँ रियल एंड सूडो फोर्सेस का आपको डिफरेंस। ओके, डिस्टिंग्विश, 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हो, 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर, काम खत्म, समझ में आया। अब इसके बाद आगे चलते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का गाइस फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टिंग्विश आता है तो 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर। और ये भी मैंने ऑलरेडी 3 पॉइंट अपने लेक्चर्स वीडियो जो अपलोड किया है उस पर दिया हुआ है। बस 3 पॉइंट आपको याद करना है, ओनली 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर याद करो। बहुत सिंपल। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं एक चीज क्लियर कट बोलूंगा, एक पाथ पे डिपेंडेंट होता है, एक पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कौन पाथ पे डिपेंडेंट होता है, कौन पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को पता है। नहीं पता है जिसको, प्लीज जाके एक बार देखना। फिर आगे थोड़ा बढ़ते, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का गाइस आप सभी को डेफिनेशन एंड डेफिनेशन के साथ ही उसका मतलब डेफिनेशन के साथ ही गाइस आप सभी को उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, समझ में। एंड गाइस इतना सब जो लिखा हुआ है ना, फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स में एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, आपको इतना एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। अपने को पॉइंट टू पॉइंट जितनी चीजें बस पूछिए उतना ही लिखना रहता है, समझ में। इसलिए बुक देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, ये देखोगे तो वैसे भी डर जाओगे, सही बात है। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। गाइस ये देखो प्री बॉडी डायग्राम। कभी कभी अगर थोड़ा पेपर टीचर को डिफिकल्ट बनाना है तो टीचर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे। और गाइस ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस इंजीनियरिंग के मैकेनिक्स में भी आपको दिखेगा जहां फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना रहता है। तो गाइस अगर वो देंगे तो ये जो सॉल्व क्वेश्चंस है इसमें से आ सकता है। डिफिकल्ट बनाना है वैसे गाइस आपके पास ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, अगर आप इससे आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा तो बाकी अगर आप करके जाओगे तो आप कर लोगे, समझो। बहुत सारे बच्चों से ये हैंडल नहीं हो पाता। अब गाइस मैं कोलिजन के बारे में क्लियरली एक बातें बोलूंगा। देखो गाइस, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है इसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। पहली चीजें होगी। अब डेरिवेशन किसका किसका आना चाहिए। देखो इस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करके एक टॉपिक है जिसका डेफिनेशन आपको आना चाहिए। डेफिनेशन के साथ ही
इलास्टिक कोलिजन का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है वो निकालने आना चाहिए, एक अच्छा खासा डेरिवेशन जो मैंने अपने वीडियो में करवाया हुआ है। साथ में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ओके मैंने क्या बोला, इन इलास्टिक नहीं बोला, मैंने परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोला, जिसका मतलब होता है कि दोनों बॉडी का आफ्टर कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाता है। मैंने समझाया है, मैं अब यहाँ समझाने नहीं आऊंगा, बताना चाहूंगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा जाता है जो E इक्वल टू 0 होता है, पर वो कैसे होता है वो आपको डेरिवेशन के फॉर्म में सॉल्व करके उनको देना रहता है। एंड साथ में गाइस हेड ऑन कोलिजन का भी आपको डेरिवेशन आता है। हेड ऑन कोलिजन मतलब दो ऐसी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में कोलाइड हो रही है तो उसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, एंड उससे रिलेटेड भी डेरिवेशन अपने को पूछा जाता है। तो ये सभी मैंने एक साथ ही नीचे बता दिया। वन डायमेंशनल और हेड ऑन कोलिजन, वो सब मैंने एक ही साथ ही बता दिया। हाँ, कोलिजन इन टू डायमेंशनल नॉन हेड कोलिजन मतलब डिफरेंट दो बॉडी जब डिफरेंट डायरेक्शन में आके कोलाइड हो रहे, किधर से आ रहे किधर से आ रहा है, कोलाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन हेड ऑन कोलिजन, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है। वो बहुत सिंपल है, अगर हेड ऑन कोलिजन आ गया तो आपको आ गया। आप गाइस इसके बाद छोटू सा डेफिनेशन, इंपल्स का डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए, इंपल्स फोर्स का डेफिनेशन पता रहना चाहिए। देन मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आ जाता हूँ। हाँ, टॉर्क का डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ टॉर्क और कपल, ये सब डेफिनेशन आपको पता रहना चाहिए, कपल एंड टॉर्क। देन गाइस ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल, ये आपको आना चाहिए गाइस। देन इसके बाद स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये आपको पता रहना चाहिए। देन इसके बाद सेंट्रल ऑफ मास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बस ये कर लोगे हो जाएगा। फिर थोड़ा और नीचे आ जाओ। सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक आ सकती है गाइस, किसी स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पूछा जा सकता है, तो 3 से 4 आप पढ़ लोगे आपका काम हो जाएगा। और साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसके टॉपिक को कवर, हाँ लास्ट के 2-3 टॉपिक मेरा भी वीडियो हुआ नहीं है, अगर आप लोग प्यार और रिस्पॉन्स दिखाओगे तो ये जो 3-4 टॉपिक छोटे बचे हैं इनको मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। बट गाइस आपका रिएक्शन दिखना चाहिए, पता है जब स्टार्टिंग में जब कोई चीज फ्री में मिलने लगती है ना तो उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। बिल्कुल आप देखोगे डेली आपको शाम को एक दिन छोड़ के एक दिन एक लेक्चर आ ही रहा है, राहुल सर का आ रहा है, मेरा आ रहा है, और ऑलरेडी सब कुछ अपलोडेड है। स्पेशली ये चैनल मैंने 11th 12th के लिए बताया, 12th में जाके तो पूरा भीड़ लग जाता है, पर 11th वाले बच्चे पता नहीं किधर गायब रहते हैं। 11th के लिए कोई इतना भी काम नहीं करता जितना साइंस के लिए मैं राहुल सर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, समझ में आता। प्लीज रिएक्शन दिखाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।